घर आकर सुकून मिल जाता है और थकन भी बहुत होती है। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो है, थकन हो जाती है। आप आराम करें, मैं ये सामान समेट देती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों करोगी? मेरा मतलब है जैसे लंदन में साथ समेटा था वैसे यहाँ भी करेंगे। इसलिए अभी छोड़ दो और लेटकर आराम करो। अपना और वाइन का बैग साइड पर रख देता है। अरे कितनी देर लगेगी? बस चीज़ें निकाल कर उनकी जगह पर ही तो रखनी है। मैं कर देती हूँ। वायन वायन जाने लगती है तो जंकुक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है। कितना शौक है तुम्हें काम करने का? थकती नहीं हो क्या तुम, हाँ? वायन को अपनी गिरफ्त में करके पूछता है। नहीं, हाँ, मतलब किसने कहा नहीं थकती? जाहिर है मैं भी थकती हूँ। नर्वस हो गई लड़की। हाँ तो बस फिर आराम करो, बाद में समेट लेंगे मिलकर। जंकुक ने वाइन के माथे पर बोसा दिया और वाइन की आंखें बड़ी हो गईं, धड़कन रुक सी गई। वो हैरान खड़ी उसे देखती रही। अरे माथे पर नहीं करना था पागल। कमरे में से आवाज आती है। दोनों हैरान हो गए। जंकुक फौरन पलटा। कौन है? वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। जिमिन, अबे मुंह बंद नहीं रख सकता था क्या? वो आवाज टेहन की थी जो जिमिन के साथ जंकुक के बेड के नीचे छुपा हुआ था। जंकुक को अंदाजा तो था कि ये आवाज किसकी है, लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा था कोई। फिर वो बेड के नीचे झांकता है। जिमिन, ओ आ गए तुम लोग? वी, कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। बाहर निकलो तुम दोनों, बाहर आओ। अपनी खतरनाक नजरों से घूरते हुए बोला। हाय, कैसे हो तुम लोग? सॉरी, हम तो बस यहाँ छुपन छुपाई खेल रहे थे। हम छुपन छुपाई खेल रहे थे? लेकिन तूने तो कहा था हम जंको को सरप्राइज देंगे। अबे मुंह बंद रख वरना मुंह टूट जाएगा हमारा। आहिस्ता से टेहंग को कहता है। और वायन तुम सुनाओ कैसी हो? हनीमून कैसा रहा? जंकुक ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। और जंकुक क्यों तंग करेंगे? हमने बहुत मज़ा किया। अरे जिमिन की बात नहीं समझी। तंग करने का मतलब तंग कर। जंकुक उसके सर पर मारता है। तुम लोग निकलो यहाँ से, बिना कोई फालतू बात किए। अच्छा, अब हमें कमरे से निकाल रहा है? जिस कमरे में बचपन साथ गुजारा वहां से? सही है बेटा, सही है, याद रहेगा। टेंग अपनी नौटंकी करते हुए बोला। बस मेरे भाई बस, उदास मत हो। ये जालिम दुनिया और इसके लोग ऐसे ही हैं। जैसे ही इनकी बीवी आती है अपने लंगोटिया यारों को लात मारकर निकाल देते हैं। तू उदास मत हो मेरे भाई। जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं तेरे साथ हूँ। और तेरी शादी हो गई फिर? पाउट बनाकर मासूमियत से देखकर पूछता है। अरे तू टेंशन मत ले। जब मैं शादी करूंगा ना तो साथ में तेरी भी करवाऊंगा। इस बेवफा की तरह तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। नजरें पलटकर जंकुक को देखता है। हो गई तुम लोग की नौटंकी। अब जाओ, निकलो यहाँ से। चल जिमिन चल, आजा चलें। हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो इन्हें। अरे हाँ, सही कह रहा है। मैंने तो सोचा ही नहीं। चल चलें। एंजॉय। बाय। एंजॉय करो दोनों। हाथ हिलाते हुए दोनों कमरे से निकल गए। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, आंखें घुमाते हुए बोलता है। अगले दिन। गुड ईव। वो कहते हुए चुप हो गया जब उसने टेहंग और जिमिन को देखा। तुम दोनों फिर आ गए, वो भी इतनी सुबह? उन्हें देखकर बोला।
एक्सक्यूज़ मी, हम खुद नहीं आए, हमें दावत मिली है। जी हाँ, हमें वाइन भाभी ने बुलाया है खीर खाने। खीर? किस खुशी में? कौन सा झंडा गाड़ के आए हो तुम लोग जो खीर मिलेगी तुम लोग को यहाँ? आज मैंने पहली बार खीर बनाई है तो सोचा अपने देवरों को भी खिलाई जाए। जिमिन, देखा? वी, सुना? वाइन उन्हें खीर देती है। हाँ ठूसो, दिल भर के ठूसो। कौन मना कर सकता है तुम लोगों को? वाल्दा, जंकोक, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, आंखें दिखाकर बोलती हैं। नहीं नहीं भैया, इन्हें कुछ कहने की मेरी हिम्मत कहाँ, सोफे पर बैठ जाता है। दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं देखता हूँ, टेंग उठकर जाता है। कुछ देर बाद टेंग वापस आता है खुशी खुशी। पड़ोस वालों के यहाँ से मिठाई आई है। क्यों? किस खुशी में? वो अपने नाखून काट रहा था। वो उनके यहाँ बच्चा हुआ है ना, इसलिए, मिठाई खाते हुए बोला। अरे वाह, मुबारकबाद दी तूने उन्हें। उन्हें कहना कुछ टाइम बाद हम भी मिठाई बांटेंगे। हम हम क्यों बांटेंगे? ये बच्चा हमारा कब बड़ा होगा? अरे हमारे यहाँ भी तो न्यूली वेड कपल मौजूद है ना। क्यों आंटी? वाइन की आंखें बड़ी हो गई, चेहरा लाल हो गया। मैं और खीर लाती हूँ। फौरन भाग गई। पहली बार कमीनों ने काम की बात की है। मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में बोला। एक हफ्ते बाद। क्या कर रही है मेरी बेगम? जंकुक ऑफिस से आकर सीधा किचन में आता है। आपको क्या लगता है क्या कर रही हूँ मैं? अपना काम करते हुए बोलती है। मुझे लगता है मेरी जान मुझे याद कर रही थी। वाइन की कमर के गिर्द हाथ बांधता है। अच्छा जी, बिल्कुल गलत लगता है आपको। जंकू की मुस्कुराहट कम हो गई। वाइन, एक बात पूछूं? जी ज़रूर। क्या तुम हिचकिचाने लगा? क्या तुम अब भी उसे उसे याद करती हो? वाइन की मुस्कुराहट गायब हो गई। जंकुक, वो पलटकर उसे देखती है और उसके चेहरे पर हाथ रखती है। मेरा यकीन करें, मेरे दिल में अब किसी की जगह नहीं है। अब सिर्फ आप हैं मेरे लिए सब कुछ। वो शख्स इस लायक ही नहीं कि उसके बारे में सोचा जाए, याद किया जाए। मुझे वक्त लगा इस बात को समझने में, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। ही डोंट डिज़र्व मी। ही नेवर डिज़र्व मी। उस शख्स की तो क्या, अब किसी की भी जगह नहीं है इस दिल में, दिमाग में और ज़िंदगी में। वाइन हैरान रह गई। दिल तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा। क्या हुआ वाइन? खामोश क्यों हो गई तुम? हाय कुर्बान जाऊं अपनी जान के। उसे मजबूती से गले लगाता है। वाइन, तुम्हारे होठों पर कुछ लगा है। क्या लगा है? रुको मैं साफ कर दूं। जिनको किस्मत करता है और वाइन के होठों की तरफ झुकने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग? खाना बना या नहीं? किचन के बाहर खड़ा हुआ था। वाइन जंकुक को धक्का देती है। तू क्या कर रहा है यहाँ? कबाब में हड्डी? कुछ नहीं, मैं तो बस खाने का पूछने आया था, मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन मुझे क्या पता तुम लोग यहाँ रोमांस कर रहे होगे, शर्माते हुए बोला। तू निकल यहाँ से वरना चप्पल उठा कर मारूंगा, घूरते हुए कहता है। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। तुम लोग अपना रोमांस जारी रखो, लेकिन खाना तैयार कर देना।
निकल। जिमिन भाग जाता है। जंगकुक वाइन को देखता है और गले लगने लगता है कि जंगकुक हटो, बाद में आना, मुझे काम है बहुत। जाओ जाओ जाओ। जंगकुक को किचन से निकाल देती है। इस साले जिमिन की खैर नहीं, मेरी बीवी को खाना बनाने का ऑर्डर देता है, बचेगा नहीं। शाम के वक्त वाइन जंगकुक को घर में ढूंढती है, लेकिन उसे वो नजर नहीं आता। टेहंग, तुमने जंगकुक को कहीं देखा है? कब से ढूंढ रही हूँ उन्हें। हाँ, वो ऊपर वाले कमरे में है, जिम करने गया है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया टेहंग, वो कहकर चली जाती है। भाभी जी को पता है या नहीं कि वो बिना कपड़ों के जिम करता है? ऑफ कोर्स इडियट, पता ही होगा। वाइन ऊपर कमरे में आती है। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन तब नहीं जब जंगकुक वर्कआउट कर रहा हो। वाइन कमरे में दाखिल होती है और सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। जंगकुक अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ पुशअप लगा रहा था। वाइन वहाँ खड़ी उसे देखे जा रही थी। मुझे पता है तुम लोग कैसे देखोगे उसे। जंगकुक की नज़र वाइन पर पड़ती है। वाइन, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। वो मैं कह रही थी कि मैं वो बेचारी भूल गई कि उसे कहना क्या था। क्या हुआ मेरी बेगम को? मुझे पता है ये मंजर असल में देखकर तुम लोग बेहोश ही हो जाओगे। वो मैं पता नहीं, मतलब मुझे काम है, मैं बाद में आती हूँ। वो जाने लगती है। इधर आओ वाइन, मेरे पास। वाइन की तरफ देखकर बोला। जंगकुक वाइन को अपनी टांग पर बिठाता है। मेरी हॉट बॉडी देखकर भूल गई ना क्या बोलना था? हाँ, नहीं, किसने कहा? घबराते हुए बोलती है। अच्छा तो फिर बताओ, क्या बोलने आई थी? वो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता था। मैं नर्वस होकर मुस्कुराने लगी। छोड़े, मैं बाद में आऊँगी। वो जाने लगी। जी नहीं, उसकी कमर मजबूती से पकड़ता है। अब आ ही गई हो तो यहीं रहो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स बिस्टाई। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग ने इस पूरी स्टोरी को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी तो शुरू से पढ़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, प्लीज़ कर दो प्लीज़। और जो अभी तक मुझे रोज़ सपोर्ट करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहिएगा। बाय।